Hello, my dear friends of class 10. Welcome to this video lesson. आज का हमारा लेसन है A Trump of Surgery by Dr. James Harriet. This lesson is taken from your supplementary textbook Footprints Without Feet. So once again, लेसन का नाम है A Trump of Surgery और इसके राइटर हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट और डॉक्टर जेम्स हैरियट ही इस लेसन के नरेटर भी हैं। नरेटर बोले तो हमें ये जो कहानी बताएंगे, सुनाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम इस लेसन में करेंगे शॉर्ट समरी थ्रू द मीडियम ऑफ पिक्चर्स। आप ब्यूटीफुल पिक्चर्स देख के इस लेसन की एक शॉर्ट समरी पहले करेंगे, देन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन एंड उसके बाद लास्ट में करेंगे इसके कुछ एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस एंड आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए लास्ट में देखने के बाद, और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए, हिट कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। ओके, तो पहले देखते हैं इस लेसन में पॉइंट वाइज। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रम्प ऑफ सर्जरी, आपको इसमें एक डॉग दिखाई दे रहा है। सी डॉग की कंडीशन कैसा हो गया है, इट इज जस्ट लाइक ए सील। समुद्री सील देखिए ना, जिसके पैर बहुत ही छोटे होते हैं, बिल्कुल राइट, ऐसा हो गया है बिल्कुल, जस्ट लाइक सील, समुद्री सील जैसा। ये रहा कैसा डॉग की कंडीशन, बहुत ही हेल्थ देखने में ही खराब लग रही है। और जो हमारे ऑथर है जेम्स हैरियट, ये वेटरिनरी डॉक्टर है, मीन्स डॉक्टर ऑफ एनिमल्स, इज गोइंग टू ट्रीट दिस डॉग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पहले देखेंगे अबाउट द ऑथर। आप ये फोटो देख लीजिए, ये डॉक्टर साहब की फोटो है और इन्होंने अपने हाथों में भी एक डॉग लिया हुआ है। डॉक्टर साहब का रियल नेम, असली नेम तो जेम्स अल्फ्रेड वाइट था, लेकिन लेखक के रूप में इनका नाम जेम्स हैरियट है। तो आपको जेम्स हैरियट नाम याद रखना है लेखक के रूप में, एंड रियल नेम जेम्स अल्फ्रेड वाइट। ये ब्रिटिश वेटरिनरी डॉक्टर थे। 3 अक्टूबर 1916 डेट ऑफ बर्थ, 23 फरवरी 1995 इनकी डेट ऑफ डेथ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें अबाउट द ऑथर आपको इतना याद रखना है। मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी देखेंगे हम थ्रू द मीडियम ऑफ पिक्चर्स एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। क्या है, डॉक्टर हैरियट was really worried to see the dog Tricky. डॉक्टर साहब ट्रिकी की हालत को देख के बहुत ही चिंतित थे। अब बता देते हैं ट्रिकी क्या है। ट्रिकी मिसिज पम्फ्रे, ए वेरी रिच लेडी, मिसिज पम्फ्रे उनका पेट डॉग है। और मिसिज पम्फ्रे, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, शी फेड हर डॉग with lots of rich and nutritious food, especially sweet items like chocolates and Horlicks, but did not give any exercise to her dog. Means मिसिज पम्फ्रे ने अपनी इग्नोरेंस की वजह से अपने डॉग ट्रिकी को खाना तो बहुत ज्यादा खिलाया, लेकिन एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कराई। और इसी वजह से बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग एंड नो एक्सरसाइज, ट्रिकी डॉग हो गया है सिक, वेरी फैट, his eyes were red and rheumy वर्ड देख लीजिए, लाल आंखें जब हो जाती है और आंखें जब खुलनी मुश्किल हो जाती है, उनको र्यूमी बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब ट्रिकी बीमार, मोटा, बिल्कुल ही सुस्त, लाल आंखें और बिल्कुल चिपचिपी उनकी आंखें हो गई थी। मिसिज पम्फ्रे जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी,
तो वो बता ही दिया, ओवर फीडिंग। क्या क्या खिलाती थी? मॉल्ट, कोड लिवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एंड चॉकलेट्स। तो अब डॉक्टर साहब तो बहुत वरीड है इनके डॉग की हेल्थ को लेके। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एडवाइजेज मिसिस पंफ्रे। डॉग की बुरी हालत को देख के डॉक्टर साहब ने मिसिस पंफ्रे को एडवाइस, सलाह दी। क्या सलाह दी? उन्होंने पता लगा लिया था द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिक्की वाज हिज ग्रीड फॉर फूड, कि ट्रिक्की का एक ही गलती थी कि वो खाना बहुत ज्यादा खाता था, पेटू हो गया था। पेटू के लिए इंग्लिश वर्ड याद रख लीजिए, मैं लिख भी देता हूं, ग्लूटोन, GLUTTON। ये आप इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं, ग्लूटोन, पेटू जो हमेशा खाता रहता है। और डॉक्टर साहब ने मिसिज पंफ्रे को एडवाइज किया टू कट डाउन हिज फूड इनटेक, भाई उसके खाने की खुराक कम करो। गिव हिम डेली एक्सरसाइज, और इसको डेली कुछ एक्सरसाइज कराओ। ये थी डॉक्टर साहब की सलाह। आगे बढ़ते हैं। ट्रिक्की फॉल्स इल। अब ट्रिक्की ज्यादा ही बीमार हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज मिसिज पंफ्रे डिड नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स। मिसिज पंफ्रे ने डॉक्टर की सलाह को फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज शी वॉज हाईली अटैच्ड, शी लव्ड वेरी मच हर पेट डॉग ट्रिक्की, and when Tricky demanded sweet things, she could not refuse। वो ट्रिक्की को जरा सा भी दुखी होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो और ज्यादा उसको खाना खिलाती रही। और अब ट्रिक्की की हालत कैसी हो गई है? ये रहा पॉइंट। ही ले डाउन पैंटिंग एंड कुड नॉट गो फॉर ए वॉक। वो सांस ले रहा था मुश्किल से खींच खींच के, और चल भी नहीं पा रहा था। और अब डॉक्टर साहब ने सेकंड टाइम फिर से एडवाइस किया कि अब घर पे कुछ नहीं हो सकता मैडम, नाउ हॉस्पिटलाइज दिस डॉग। अब आप अपने डॉग को मेरे हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्या हुआ? ट्रिक्की एट हॉस्पिटल। अब तो मिसिज पंफ्रे कुछ नहीं कर सकती थी, सो लास्टली शी वाज फोर्स टू हॉस्पिटलाइज द डॉक्टर। ट्रिक्की डॉग, उसे ट्रिक्की डॉग को हॉस्पिटल में भेजना ही पड़ा। सो देख लीजिए, ट्रिक्की वाज टेकन टू हॉस्पिटल। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड अराउंड डॉक्टर हैरियट एंड ट्रिक्की लुक्ड साइलेंटली एट देम लेइंग मोशनलेस ऑन द कार्पेट। जैसे ही ट्रिक्की डॉग हॉस्पिटल में पहुंचा, और भी वहां पे पहले से कई डॉग थे, वो सारे आ गए। उन्होंने ट्रिक्की को देखा, ट्रिक्की मोशनलेस ऑन द कारपेट। ट्रिक्की फर्श पे ही बिना हिला डुले ऐसे ही पड़ा रहा। अब ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट किया डॉक्टर साहब ने? ये रहा पॉइंट। फॉर 2 days डॉक्टर हैरियट kept an eye on Tricky and gave him no food but plenty of water। क्या मतलब हुआ इस बात का? 2 दिन तक डॉक्टर साहब ने ट्रिक्की के ऊपर नजर तो रखी, उसकी हालत को मॉनिटर तो करता रहा, लेकिन उसको कोई भी खाना नहीं दिया। बस प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी उसके सामने रख दिया, जितना भी पानी पीला है पी लो। और फिर नेक्स्ट डे ये पॉइंट आ गया कि व्हाट वाज द इम्प्रूवमेंट इन ट्रिक्कीज हेल्थ। ट्रिक्की की हेल्थ में क्या सुधार हुआ इन 2 दिन में? डॉक्टर वाज प्लीज टू सी ट्रिक्की जोसलिंग हिज वे टू हिज फूड। डॉक्टर साहब खुश हुआ कि 2 दिन तक व्रत रखने के बाद, व्रत उपवास फास्टिंग करने के बाद, ट्रिक्की डॉग अब अपने खाने के लिए, जोसलिंग वर्ड याद रख लेना, दूसरे कुत्तों के साथ कंपटीशन, धक्का मुक्की कर रहा था। उसको भी खाना चाहिए, भूखा था वो, नहीं तो अदर डॉग्स उसका भी खाना खा जाएंगे। एंड नो मेडिकल ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिक्की। ये याद रख लेना, हॉस्पिटल में जरूर है, लेकिन डॉक्टर साहब ने ट्रिक्की को कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी। बस ही कंट्रोल्ड हिज डाइट, उन्होंने उसकी खाने की खुराक पे कंट्रोल, नियंत्रण रखा। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रैपिड प्रोग्रेस। रैपिड का मतलब अब ट्रिक्की की
सेहत में, हेल्थ में बहुत रैपिड, तेजी से प्रोग्रेस, सुधार होने लगा। कैसे? पॉइंट्स लिखे हैं। ट्रिक्की's progress was rapid and he started running with the dogs. ट्रिक्की की हालत में सुधार बहुत जल्दी से हुआ और दूसरे कुत्तों के साथ उसने दौड़ना शुरू कर दिया। Dr. Harriet informed Mrs. Pumphrey that Ricky was out of danger and was recovering rapidly. देखिए बहुत ही शॉर्ट में समरी है ये। अब कुछ दिन के बाद 15 डेज के बाद डॉक्टर साहब ने मिसिज पंफ्रे को इन्फॉर्म कर दिया कि ट्रिक्की की हालत खतरे से बाहर है और अब रिकवरिंग रैपिडली, बहुत ही जल्दी वो बहुत सेहतमंद हो जाएगा। इसके लिए वर्ड लिखा है बुक में, आप याद रख लेना। वर्ड है कन्वल्सिंग, मीन्स स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। एंड दिस वर्ड कन्वल्सिड एक्साइटेड मिसिज पंफ्रे। इस वर्ड कन्वल्सिंग का मतलब होता है मेडिकल ट्रीटमेंट तो हो गया, अब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, बट स्टिल नीड सम एनर्जी इन द बॉडी दैट विल कम विद प्रॉपर फूड एंड एक्सरसाइज। तो इस कन्वल्सिंग वर्ड का डॉक्टर साहब ने जो बोला, मिसिज पंफ्रे बड़ी एक्साइटेड, उत्तेजित हो गई। एंड देन शी ब्रॉट इन फ्रेश एग्स, वाइन, ब्रांडी टू बिल्ड ट्रिक्की स्ट्रेंथ। और अब तो मिसिज पंफ्रे ने अपने डॉग के लिए जल्दी से और ताकतवर हो जाए, फ्रेश एग्स, वाइन, ब्रांडी, मिल्क, चॉकलेट एंड एवरीथिंग एल्स, बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें भेजनी शुरू कर दी। तो आपको क्या लगता है, डॉक्टर साहब फिर से डॉग को सब कुछ खिलाएंगे और फिर से उसको सिक, बीमार कर देंगे? नो, डॉक्टर साहब ने जैसा लेसन में लिखा है वो सारी बढ़िया खाने की चीजें, चॉकलेट्स, एग्स, वाइन, ब्रांडी, सब अपने स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ के साथ अपने आप एंजॉय करना शुरू कर दिया। ओ, मामला उल्टा हो गया, कहीं डॉक्टर साहब तो अब ट्रिक्की की जगह नहीं ले लेंगे, कहीं डॉक्टर साहब भी ट्रिक्की की तरह मोटे हो जाए ज्यादा, इतना ज्यादा खा के। और लेकिन डॉक्टर साहब ने फिर कुछ दिन के बाद से 15 डेज के बाद मिसेज ट्रिक्की को इन्फॉर्म कर दिया कि यूर डॉग इज ऑल राइट नाउ, नो नीड टू फर्दर कीप इन हॉस्पिटल, यू कैन कम एंड टेक यूर ट्रिक्की डॉग बैक। चलिए, डॉक्टर साहब के ऊपर से खतरा टल गया, नहीं तो वो भी उतना ही ज्यादा खाने लग गए थे। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? ग्रेटफुल मिसिज पंफ्रे, और जैसे ही डॉक्टर साहब का कहना था come and take back your tricky dog, it is really cold, then immediately came Mrs. Pumphrey in her 30 feet long shining black metal chauffeur driven luxury car। किस तरह की कार थी? इतने सारे आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। 30 feet black metal chauffeur driven long luxury car, ओके। और within 2 weeks Tricky had become from that fat, red, rheumatic eyes dog to a flexible and hard muscled animal। अब ट्रिक्की डॉग बिल्कुल ही बढ़िया, है ना, मस्कुलर डॉग, क्या बोलते हैं उनको मस्कुलर को, वो मस्कुलर डॉग हो गया। When Tricky saw his mistress, he leaped to her lap। लेकिन ट्रिक्की अपनी मालकिन को भूला नहीं था। जैसे उसने मिसिज पंफ्री को कार के अंदर ओपन डोर, खुले दरवाजे से बैठे हुए देखा, वो डॉक्टर साहब की गोद से उछल के, कूद मार के मिसिज पंफ्रे की गोद में जाके बैठ गया। मिसिज पंफ्रे थैंक्ड डॉक्टर हैरियट विद हर लिप्स ट्रेम्बलिंग एंड टीयर्स शाइनिंग इन हर आईज। और मिसिज पंफ्रे ने अपने डॉग को इतना ज्यादा हेल्दी देखकर डॉक्टर हैरियट का बहुत ज्यादा धन्यवाद किया। और इस समय बोलते समय उसके लिप्स ट्रेम्बलिंग, होठ कांप रहे थे, टीयर्स शाइनिंग,
आंखों में से आंसू चमक रहे थे, इतनी मिसेस पंफ्रे इमोशनल हो गई थी। और शी कॉल्ड ट्रिक्कीज रिकवरी, और उसने ट्रिक्की की इस रिकवरी को क्या नाम दिया? ए ट्रम्फ ऑफ सर्जरी, जैसा लेसन का नाम। ये तो हॉस्पिटल की जीत हुई। ट्रम्फ मीन्स विक्ट्री, सर्जरी मीन्स हॉस्पिटल। इस मीन्स मैडम पंफरे सोच रही है अभी भी कि डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया इसका ट्रीटमेंट किया है, पता नहीं कितनी मेडिसिन दी होगी, क्या इसका ऑपरेशन किया होगा, कितने बड़े मेडिकल प्रोसीजर्स किए होंगे, इसलिए इनका डॉग अब इतना ज्यादा हेल्दी हो गया है। मिसेज पंफ्रे को अभी भी ये पता नहीं है कि डॉक्टर साहब ने नो मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया था, बट ऑल क्या किया था? ओनली ही कट डाउन द फूड इनटेक ऑफ ट्रिकी डॉग एंड गेव द डॉग प्रॉपर एक्सरसाइज, कि उसने उस ट्रिकी डॉग के खाने की खुराक, डाइट पे कंट्रोल किया था और अच्छी तरीके से बढ़िया उसको फिजिकल एक्सरसाइज कराई थी। उसी से डॉग हो गया ठीक। लेकिन मिसिस पंफ्रे अभी भी क्या बोल रही है? ए ट्रम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो हॉस्पिटल की बहुत बड़ी कामयाबी, सफलता है जो उसका डॉग ठीक हो गया। तो इसी में देयर इज ए क्वेश्चन फॉर थॉट, सोचने के लिए एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू थिंक नाउ ट्रिकी डॉग विल गो बैक टू his mistress, Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey is still ignorant what was the real problem of Tricky Dog and how he recovered. Mrs. Pumphrey अभी भी उतनी ही नादान है जैसे पहले थी। उसको अभी भी समझ में नहीं आया कि उसके डॉग को कोई मेडिकल और कोई बीमारी नहीं थी, बस ओवर फीडिंग, जरूरत से ज्यादा खाना खिलाना, एंड नो एक्सरसाइज, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करना। क्या वो अभी भी जाके अपने डॉग को फिर से उसी तरीके से पहले से भी उतना ही ज्यादा खाना खिलाने लग जाएगी और वो फिर से बीमार पड़ सकता है? तो आपका सोच, जैसे आप सोचते हैं और जैसा एंडिंग होता है लेसन की ट्रम्प ऑफ सर्जरी, उससे तो ऐसा ही लगता है कि द डॉग इज अगेन इन डेंजर व्हेन ही डॉग विल लिव विद his mistress Mrs. Pumphrey. She is still ignorant because she says a trump of surgery, and it is an example that she does not follow the advice of doctors too. वो डॉक्टर की सलाह मानते भी नहीं है, पहले भी पता लग चुका है। तो फिर से there is a danger that she will start again overfeeding her dog, and because Mrs. Pumphrey is old woman too, she cannot walk or run with her dog. She can only give her small walks, so the dog will not get any exercise. Dog will remain alone. There are no other dogs also in Mr. Ticky's home, so dog don't have anything to play with. So without exercise and again that habit of overfeeding her dog, it is possible or highly possible that tricky dog will again fall sick after some time. Okay, this can be your answer. So this was a short summary of the lesson through pictures. ट्रिक की ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ट्रिक की शुरुआत में कैसा दिखता था? See, it is just lying like whale or fish, and then slowly it improved to a very healthy dog. आप ये देख सकते हैं, ये दिस वाज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिकी। सो ये एक पिक्चर बेस्ड समरी थी। अब हम देखेंगे थीम ऑफ द स्टोरी। थीम ऑफ द स्टोरी क्या है? इस कहानी की समरी, मुख्य उद्देश्य है। The story, A Trump of Surgery, is about a dog named Tricky. The theme of the story is about the blind love that Mrs. Pumphrey has for her pet dog, Tricky. थीम यही है कि चाहे ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स, हमें किसी पर
जरूरत से ज्यादा ब्लाइंड लव, अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। She had no idea that her pampering and extreme love would cause him trouble. मिसिज टम्फ्रे, बिकॉज ऑफ हर ब्लाइंड लव फॉर द डॉग, उनको ये विचार आइडिया ही नहीं आया कि जरूरत से ज्यादा प्यार हर किसी को बिगाड़ देता है। बच्चे को आप जरूरत से ज्यादा प्यार करें, बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा? बिकॉज देन वी विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व एनीथिंग or bad habits of that person or child or dog, and then we will overlook. There will be no time of reformation or change. So it can be concluded that overindulgence in any form can lead to extreme consequences. तो इस कहानी से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किसी के भी प्रति जरूरत से ज्यादा एक्सट्रीम अत्यधिक लगाव वो उस व्यक्ति को बुरे परिणाम की तरफ ले जा सकता है, जैसा ट्रिकी डॉग के साथ हुआ था। तो ये समरी है, इसको पढ़िए। पढ़ेंगे कैसे? इसी वीडियो लेसन के डिस्क्रिप्शन में इन सभी लेसन्स का पीडीएफ लिंक भी दिया जा रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ लिंक को क्लिक करके पीडीएफ भी इसका पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट भी ले सकते हैं और फिर इसको अपने एग्जाम के लिए और फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये थी एक शॉर्ट समरी लेसन की। अब देखेंगे हम, जैसा बताया था कि एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इसमें 3 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसिज पम्फ्रे, देन आएगा करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर जेम्स हैरियट डॉक्टर, और करेक्टर स्केच डॉग का भी आता है, करेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकी डॉग, या दूसरे अदर वर्ड्स में आ सकता है व्हाट टाइप ऑफ डॉग इज ट्रिकी, ट्रिकी किस तरह का डॉग है। तो पहले हम करते हैं करेक्टर स्केच ऑफ मिसिज पम्फ्रे। ये रहा, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 5 मार्क्स का आता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, और जैसा पहला बताया आप पीडीएफ से अपने आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मिसिज पम्फ्रे इज ए रिच एंड रिसोर्सफुल लेडी। भाई वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत कुछ है, बड़ा घर है, गाड़ी है, खिलाने के लिए लोग के पास बहुत कुछ है, सर्वेंट्स हैं। ओके, मिसिज पम्फ्रे इज पैशनेटली अटैच्ड टू हर लिटिल पेट डॉग। वो अपने छोटे पेट डॉग के प्रति बहुत ज्यादा भावनात्मक लगाव रखती है। नेक्स्ट पॉइंट, सी पैम्पर्स ट्रिकी लाइक ए स्पॉइल्ड चाइल्ड। वो ट्रिकी को इतना ज्यादा प्यार दुलार करती है कि जैसे ज्यादा प्यार दुलार से बच्चा बिगड़ जाता है, ऐसे ही ट्रिकी की भी आदतें बिगड़ चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिसिज पम्फ्रे थिंक्स ट्रिकी टू बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन सो ओवरफीड्स हिम। मिसिज पम्फ्रे लगातार सोचते हैं कि उसके डॉग की मेडिकल प्रॉब्लम, वो डॉग इसलिए नहीं चल पाता, इसलिए एक्टिव नहीं है कि उसमें एनर्जी, ताकत की कमी है, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण हो गया है, इसलिए उसको पहले से ज्यादा खाना खिलाती रहती है हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट है, शी गेट्स वरीड अबाउट ट्रिकी फेलिंग हेल्थ। बाद में वो ट्रिकी की बिगड़ती स्वास्थ्य को लेके और ज्यादा चिंतित हो जाती है। इट इज इम्प्रैक्टिकल बट वेरी कंपैशनेट एंड केयरिंग। जो मिसिज पम्फ्रे है वो प्रैक्टिकल, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल तो बिल्कुल नहीं है, वो चीजों को सही तरीके से समझती नहीं है और इसलिए सही फैसले लेती नहीं है, लेकिन अपने डॉग के प्रति बहुत ही कंपैशनेट एंड केयरिंग, सहानुभूति, और जो उसके समझ में आए उसको ख्याल बहुत रखती है। Mrs. Pumper is grateful and thanks Dr. Harriet for saving Tricky's life। और लास्ट में जब मिसिज पम्फ्रे के डॉग हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर से फुल्ली हेल्थी हो जाता है, वो अगेन डॉक्टर साहब का भी बहुत ग्रेटफुल थैंक यू बोलती है बार बार, और कहती है इट इज ट्रम्प ऑफ योर सर्जरी और हॉस्पिटल। तो इन सब बातों से क्या पता लगता है कि मिसिज पम्फ्रे इज ए रिच ओल्ड लेडी, दो शी इज इग्नोरेंट
but still very compassionate, caring and highly civilized. वो नादान होने की वजह से अपने डॉग का ठीक से प्रैक्टिकल ख्याल नहीं रख पाती, लेकिन अपने तरीके से अपनी समझ के अनुसार तो वो खूब ख्याल रखती है। वो बहुत ही सिविलाइज्ड, बहुत ही अच्छे तौर तरीके भी हैं बिहेव करने के समाज में। वो डॉक्टर को इसीलिए बाद में बहुत थैंक यू भी बोलती है। तो ये है करेक्टर स्केच था मिसेज पंफ्रे का। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्टर स्केच ऑफ ट्रिक्की। ये भी पॉइंट्स वाइज ही है। देखिए, डॉग का भी करेक्टर स्केच आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि करेक्टर स्केच सिर्फ एनिमल ह्यूमन बीइंग्स का ही होता है। अगर ट्रिक्की तो इस स्टोरी का मेन करेक्टर है, सारी कहानी ट्रिक्की के चारों तरफ ही चलती है, तो ट्रिक्की का करेक्टर स्केच क्यों नहीं। अगर ये मेन करेक्टर है स्टोरी का, तो इसका भी करेक्टर स्केच हमें पता होना चाहिए। क्या है इसके पॉइंट्स के करेक्टर स्केच, मेन पढ़ देता हूं। ट्रिक्की इज स्मॉल डॉग, छोटा डॉग है। ओके। ग्रीडी फॉर फूड, खाने का बहुत लालची है। ओवर ईटिंग ऑन स्वीट केक्स, मेनली चॉकलेट स्वीट केक्स ये बहुत ज्यादा खाता है। मेकिंग ओबेस रूमी एंड लिस्टलेस, इससे वो बहुत ज्यादा मोटा। रूमी का मतलब आंखें जब चिपचिपी हो जाती है, और जोड़ उसको भी रूमेटिक बोलते हैं जब जोड़ों का दर्द होता है। और लिस्टलेस बिल्कुल ही बेचैन हो जाता है। बिकम्स ए विक्टिम ऑफ ओवर इंटेलिजेंस एंड ओवर फीडिंग, इस तरीके से हम कह सकते हैं ट्रिक्की ज्यादा खाने और बहुत ज्यादा प्यार दुलार का ही शिकार हो जाता है। ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए फ्लेक्सिबल हार्ड मसल डॉग, हॉस्पिटल में जाने के बाद ट्रिक्की बहुत जल्दी अपना हेल्थ इंप्रूव करता है और एक बिल्कुल ही शक्तिशाली हार्ड मसल डॉग में चेंज हो जाता है। डिस्प्ले हिज लव फॉर मिस्ट्रेस, लेकिन फिर भी वो इतने दूर रहने के बाद अपनी मिस्ट्रेस मालकिन मिसिज पंफरे को नहीं भूलता है। पहले के जितना ही वो उसको दूर से ही पहचान भी लेता है और उतना ही प्यार करता है। बाई जंपिंग ऑन टू हर लैप व्हेन शी कम्स टू कलेक्ट हिम, जब मिसिज पंपरे गाड़ी में बैठ के उसको हॉस्पिटल से वापस लेने आई थी, तो वो उसको दूर से ही पहचान लेता है। तो इन सब पॉइंट से क्या पता लग रहा है ट्रिक्की के कैरेक्टर स्केच के बारे में। ट्रिक्की इज ए डॉग, पेट डॉग, highly attached to her mistress, but because Tricky is animal only, so because of the overindulgence of Mrs. Pumphrey, Tricky becomes greedy of food. Tricky becomes lazy too, becomes sick, obese. But when given proper chances and proper lifestyle, Tricky also improves very fast, and Tricky become highly socialized also with other dog. But after a long period too, Tricky is always faithful to his mistress. Tricky does not forget his mistress. So Tricky is a lovely dog. Tricky was victim of wrong lifestyle, but given chance, Tricky improved very fast. So we can say that Tricky is a very lovely pet dog. तो ये हो गया करेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकी। नेक्स्ट है करेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर जेम्स हैरियट। तो जेम्स हैरियट के पॉइंट देख लीजिए। इट इज ए कॉम्पिटेंट वेटनरी सर्जन, बहुत ही समझदार और सक्षम एनिमल डॉक्टरों का जानवरों का डॉक्टर है। वेरी सेंसिबल, प्रैक्टिकल, प्राग्मेटिक, बहुत ही समझदार है और प्रैक्टिकल है, वास्तविक है, प्राग्मेटिक है। इट मीन्स जैसा जरूरत पड़े वैसा ही फैसले लेता है। वो कोई दिखावा नहीं करता है कि हॉस्पिटल में। ही गिव्स वेरी जेन्युइन एडवाइजेज एंड जेन्युइनली कंसर्न अबाउट ट्रिक्की। डॉक्टर होने के नाते वो डॉग के लिए वास्तव में चिंतित होता है। टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। डॉक्टर साहब बहुत टैक्टफुल है। जब मिसिज पंफ्रे उनको पता था उनकी सलाह नहीं मान रही है, तो वो हॉस्पिटल में भी डॉग को एडमिट करता है। कॉमन सेंस, उनको हर चीज की सामान्य समझ है। क्यों ट्रिक्की विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, उन्होंने हॉस्पिटल में ट्रिक्की का जो इलाज किया बिना किसी दवाई ऑपरेशन के किया। ओके, बिकॉज वो बहुत समझदार डॉक्टर थे। ही न्यू द रियल प्रॉब्लम, इज कंपैशनेट अबाउट हेल्पिंग एनिमल्स।
और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मिस्टर हैरियट इज ए डॉक्टर ऑफ एनिमल, सो इज वेरी कंपैशनेट अबाउट हेल्पिंग एनिमल। तो वो सभी एनिमल्स को हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी और संवेदनशील रहता है। ये है कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर जेम्स हैरियट। और अब आगे वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या समझ आती है। पहली बात, एक्सेसिव पैम्परिंग एंड इंडल्जेंस काजेज हार्म। यदि हम चाहे व्यक्ति हो, बच्चा हो या जानवर हो, अगर उसके प्रति हम अतिरिक्त बहुत ज्यादा पैम्परिंग, उसको लाल पुचकार के रखेंगे, उसको कभी भी समझाएंगे नहीं, कभी उसकी हर जिद पूरी करते जाएंगे, ओवर इंटेलिजेंस बोलते हैं उसको, तो वो उनके लिए नुकसानदायक होगी, फायदा बिल्कुल नहीं होगा। वन शुड नॉट बी एक्स्ट्रावेजेंट विद रिसोर्सेज एंड मनी। और किसी के पास अगर ज्यादा संसाधन है तो उनको इस तरीके से एक्स्ट्रावेजेंट, जरूरत से ज्यादा खर्च और बर्बाद नहीं करना चाहिए, जैसे मिसिज पंपरी अपने डॉग के लिए करती थी। आपने देखा लेसन पढ़ते समय, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिनर सेट, ब्रेकफास्ट सेट, लंच सेट, different types of mattress for day and night, and all sorts of things which were not really needed by Tricky। यदि हम किसी को जरूरत से ज्यादा हर जिद पूरी करते जाएंगे या बिना मांगे ही सब कुछ देते जाएंगे, वो उनके किसी सही काम तो आता नहीं है। सम प्रॉब्लम्स कैन बी सोल्व विद प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव सोच। कुछ चीजों को आप कॉमन समझदारी से भी ठीक कर सकते हैं, उनके लिए किसी एक्सपर्ट या बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सी बात है। यदि खाते जाएंगे एक्सरसाइज कुछ नहीं करेंगे, तो चाहे मैन हो या एनिमल, बीमार तो पड़ेंगे ही। तो ये एक सिंपल कॉमन सेंस है, हमें समझ के इसी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ये है इसकी वैल्यूज। तो इसके साथ में हम इस लेसन के एंड में आ गए हैं फिर से। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट भी दे दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। हम मिलते हैं बहुत जल्दी ही दूसरे लेसन में।